रायपुर में राजनीति लगातार गरमाई हुई है। जैसे जैसे दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो रही है। इसी कड़ी में रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि रायपुर दक्षिण की 1% आबादी भी कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं जानती है। दूसरी तरफ सुनील सोनी अलग अलग पदों पर जनता की सेवा कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रायपुर शहर का विकास सुनील सोनी के कार्यकाल में ही हुआ था। उन्होंने ही सिटी बस का संचालन रायपुर में शुरू किया था। भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को पूरी ताकत के साथ में, पूरे दमखम के साथ में और चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। अभी स्थितियां क्लियर हो गई है। देर सवेर कांग्रेस के नवे नवेले प्रत्याशी, जिसको रायपुर शहर की 1% जनता भी नहीं जानती है और दक्षिण की तो आधी प्रतिशत जनता भी नहीं जानती है, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पार्षद रह चुके हैं, रायपुर नगर निगम के 2 बार मेयर रहे हैं, सभापति रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं और सांसद के रूप में उन्होंने बड़ी सेवा की है। आज अगर हम देखेंगे तो रायपुर शहर का जो नया स्वरूप दिखाई देता है, उसके जनक अगर कोई हैं, उसकी नींव रखने वाले कोई हैं, तो हमारे प्रत्याशी भाई सुनील सोनी जी हैं। सुनील सोनी जी के कार्यकाल में उन्होंने छात्र राजनीति से राजनीति शुरू की। वो दुर्गा कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। रायपुर शहर में अगर सिटी बस का संचालन शुरू हुआ तो सुनील सोनी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ, जो कांग्रेस के 2 महापौर के कार्यकाल में ठप हो गया। आज भी नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बैठे हैं और सिटी बस प्रारंभ नहीं हो पा रही है। अगर आज हम नगर निगम का भव्य कार्यालय व्हाइट हाउस देखते हैं तो उसका निर्माण भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। अगर रायपुर और छत्तीसगढ़ की पहचान देश की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी विवेकानंद जी की बैठी हुई मूर्ति और बूढ़ा तालाब जो हमारे शहर के मध्य में है, उसकी भी स्थापना, जिस मूर्ति का अनावरण भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, वो सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। अगर राजधानी को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है और 33 टंकियों का निर्माण हुआ तो वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। अगर रायपुर में जितनी बाईपास सड़कें दिखाई दे रही है, वो भी अगर हुआ तो सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। रायपुर शहर में आम आदमी, गरीब आदमी के लिए 10 से ज्यादा शादी घर और सामुदायिक भवन बनाए गए तो वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। अगर आप जेल रोड देखते हैं तो उस जेल रोड का चौड़ीकरण, चाहे मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री तोड़ना हो, चाहे जेल की बाउंड्री तोड़ना हो, चाहे गंज थाने की बाउंड्री तोड़ना हो, चाहे फिर जेल के बाजू से, महिला जेल के बाजू से बाईपास सड़क निकालना हो, चाहे फिर बढ़ईपारा से समता कॉलोनी को जोड़ने वाली बाईपास सड़क निकालना हो, चाहे फिर जो हमारी रिंग रोड बनी है उसकी जितनी बाधाएं हैं उसको दूर करना हो, या फिर केनाल रोड की बाधाओं को दूर करना हो, इन सब कामों को अगर किया तो ऐसे गिनाने के लिए तो सैकड़ों काम है। पर मैं आपको बड़े बड़े कामों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जो स्मार्ट सिटी के लिए 365 परियोजनाओं के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का काम हुआ, उसकी भी स्वीकृति सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुई। अमृत मिशन योजना के तहत पूरे रायपुर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 675 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिले, वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। रायपुर के एयरपोर्ट को एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन बनाने के लिए अमृत रेलवे स्टेशन योजना के लिए जो 480 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुए हैं। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।